उथल पुथल मचाए हुए, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। कहीं जंग का डर, कहीं हमलों की आहट। लेकिन इस ग्लोबल बवाल के बीच भारत ने ऐसा दांव खेला कि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक भूचाल आ गया। अब दुनिया की नजर अमेरिका से हटकर भारत पर टिक गई है, और खास तौर पर गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद पर। वजह भारत और जर्मनी के बीच हुई बड़ी डील, जिस पर साइन कर लिए गए हैं, यानी कि डिफेंस डील, जो भारतीय नेवी की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाने वाली है। और इस डील ने चीन की टेंशन को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अब भारतीय नेवी के पास पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ साथ एआईपी और परमाणु पनडुब्बियां होंगी। जर्मनी और भारत की ये डील क्या है, भारत को इन पनडुब्बियों की रणनीतिक जरूरत क्यों है, आइए जानते हैं सारी डिटेल एक साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है जी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं राधा बगुत्रा। दरअसल सोमवार 12 दिसंबर गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच कई अहम समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन सबकी नजरें टिकी रही एक खास डील पर, पनडुब्बी महाडील। भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत करीब $8 अरब यानी कि 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिफेंस डील अपने अंतिम चरण में है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियां भारत में ही बनाई जाएगी। ये सिर्फ एक डील नहीं, ये भारत की अंडर वाटर पावर को रिसेट करने की तैयारी है। अब समझिए कि इस डील को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है। इन पनडुब्बियों की ताकत क्या है? सबसे पहली एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट propulsion। साधारण सबमरीन को बार बार सतह पर आना पड़ता है ऑक्सीजन और बैटरी के लिए, लेकिन एआईपी सबमरीन में हफ्तों तक पानी के नीचे रहने की क्षमता है, यानी कि ये हफ्ते तक पानी में आराम से रह सकती है। ना आवाज, न रडार पर पकड़ने की कोई टेंशन, न सैटेलाइट की नजर। इतनी साइलेंट कि दुश्मन का जहाज चलता रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मौत उसके नीचे इंतजार कर रही है। और यही वजह है कि अंडर वाटर वॉरफेयर को नेवल पावर का अंतिम स्तर माना जाता है। अब सवाल उठता है कि फ्रांस था, रूस था, अमेरिका भी था, तो जर्मनी से ही क्यों भारत ने इस डील पर फोकस किया? क्योंकि भारत को बता दें कि सिर्फ सबमरीन नहीं, टेक्नोलॉजी चाहिए। स्पेन बाहर हुआ क्योंकि उसकी एआईपी तकनीक पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई थी। अमेरिका बाहर हुआ क्योंकि वो हथियार बेचता है लेकिन पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। जर्मनी तैयार हुआ डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, और यही है मेक इन इंडिया का असली मतलब। ये डील सिर्फ जर्मनी के साथ नहीं, ये संदेश है चीन और पाकिस्तान के लिए। चीन सबमरीन की संख्या बढ़ा रहा है, पाकिस्तान चीन से सबमरीन ले रहा है। भारत का जवाब है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, साइलेंट बट लेथल पावर। बिना युद्ध, बिना शोर और बिना अमेरिका की शर्तों के भारत ने बड़ा खेल कर दिया है। अगर ये डील एकदम अपने फाइनल होती है तो ये सिर्फ डिफेंस पर चेंज नहीं होगा, ये होगा भारत के नेवल पावर का फ्यूचर ब्लूप्रिंट। रणनीतिक जरूरत क्यों है तो उसके बारे में आगे और भी बता दें कि चीन तेजी से अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा रहा है और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। चीन के पास बड़ी संख्या में आधुनिक एआईपी और परमाणु पनडुब्बियां हैं जो भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकती है। ऐसे नए टाइम पे और नई जो युद्ध के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में नई टाइप की 214NG पनडुब्बियों के शामिल होने से भारत की निगरानी, गश्त और समुद्री सुरक्षा क्षमताएं काफी मजबूत होगी। इन नई पनडुब्बियों के शामिल होने से भारतीय नौसेना लंबी दूरी तक गश्त करने, दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर प्रभावी जवाब देने में सक्षम होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोजेक्ट 75I न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि रणनीतिक संतुलन के लिहाज से भी भारत के लिए बेहद अहम साबित होगा। भारत और जर्मनी के बीच ये रक्षा समझौता दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक है और आने वाले वर्षों में भारत की समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती देने वाला कदम माना जा रहा है। भारत जर्मनी के बीच डिफेंस को लेकर जो डील होने जा रही है उस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज के साथ।